पैसा कैसे कमाया जाता है, इसके लिए हम दिन रात मेहनत करते रहते हैं, लेकिन पैसे से पैसा कैसे बढ़ाया जाता है, दोस्तों क्या आप ये जानते हैं? अगर आपका आंसर नो है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर है। इसका एक एक सेकंड बहुत डीप विजडम से भरा हुआ है, इसलिए पूरा वीडियो आपको देखना है और आपको इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक भी गलती नहीं करेंगे, कभी घाटा नहीं खाएंगे अगर आप इन पांचों रूल्स को जो मैं बताने जा रहा हूं उनको फॉलो करेंगे। दोस्तों मैं सागर शर्मा मेरे गणेश चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लेकर के आया हूं और बहुत ही यूजफुल चीज लेकर आया हूं अपनी रिसर्च के खजाने से। इससे पहले कि दोस्तों हम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में डूब जाएं और बहुत इंपॉर्टेंट चीजों से रूबरू हों, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दें। आप वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा लगता है, इस पर कमेंट करें और शेयर करें इसे अधिकतर लोगों को। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुरंत वीडियो में चलते हैं। दोस्तों जब हम किसी चीज पे इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे मन में क्या क्वेश्चन होता है? हमारे मन में क्वेश्चन ये होता है कि मुझे ROI क्या मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यानी आपने लगाए 100 रुपीज तो क्या आपको 120 मिलेंगे कि 200 मिलेंगे कि 500 मिलेंगे कि 50 मिलेंगे कि 1000 मिलेंगे। ये सब चीजें जो है वो है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि दोस्तों ये पैसा कब मिलेगा आपको। सो नेक्स्ट चीज जो है वो है TVM। दोस्तों TVM का मतलब होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका मतलब यह है कि आज जो पैसा लगा रहे हैं वो कितने टाइम में जाकर के आपको दुगना या 4 गुना या 10 गुना मिलेगा। दोस्तों इन्हीं दो चीजों पर पूरा इन्वेस्टमेंट की दुनिया चलती है। अब बात ये करते हैं कि हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो क्या हमने ढंग से प्रॉपरली उसके बारे में एनालिसिस किया है, सोचा है, या हम उसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं। ये 5 पॉइंट्स के थ्रू मैं आज आपको बहुत क्लियरली बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट्स मैंने बेंजामिन ग्राहम की बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उस पर डीप रिसर्च करने के बाद में और काफी सारी केस स्टडीज और प्रैक्टिकल्स को यूज करने के बाद में ये चीज निकाल करके आपसे शेयर कर रहा हूं। पहला एक प्रिंसिपल कि दोस्तों अ स्टॉक इज नॉट अ टिकर सिंबल एंड और एन इलेक्ट्रॉनिक ब्लिप, it is an ownership interest in an actual business with an underlying value that does not depend on its share price। मतलब यह है कि आप जो टीवी पर या अपने न्यूज़पेपर में जो सिंबल्स देखते हैं ना, जैसे आईसीआईसीआई बैंक का है ICI, या मान लीजिए आप हिंडाल्को का है HIND, या इस टाइप की बहुत सारे सिंबल्स देखते हैं, तो ये सिंबल्स नहीं है दोस्तों। ये जो चमचमाते हुए सितारे दिखते हैं ना, कई लोगों को तो मैंने ये भी देखा है कि वो 3i इन्फोटेक करके एक कंपनी है, उसको कहते हैं कि त्रिशक्ति आ गई। ठीक है, किसी ने कहा इंडसइंड बैंक, तो उन्होंने कहा यार इसको सस्ता बना देते हैं, इसको कहते हैं अंडसंट बैंक। दोस्तों ये मजाक नहीं है। क्या आप अपने कमाए हुए पैसे से मजाक करना चाहते हैं? ये मजाक आपके जो ब्रोकर्स और डीलर्स है वो आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि आप चाहे फायदा कमाएं चाहे आप नुकसान करें, लेकिन उनका तो पैसा बनेगा ही बनेगा ना, क्योंकि उनकी ब्रोकरेज हर डीलिंग पर बनती है। आप जो भी कुछ खरीदते हैं बेचते हैं, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, या जिस भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करते हैं, कमीशन के तौर पे उनकी जेब तो भरती ही है, आपकी चाहे खाली हो जाए। क्या मैं गलत कह रहा हूं दोस्तों? अगर गलत कह रहा हूं तो इस वीडियो को यहीं रोक दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आप गलत कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं सही कह रहा हूं तो अगले जितने मिनट में आपको ये बताने वाला हूं, एक एक सेकंड ध्यान से देखिएगा। मैं वो विजडम शेयर करूंगा जो जिंदगी में आपको किसी और जगह पर नहीं मिलने वाली है। पॉइंट पे वापस आते हैं कि स्टॉक जो है वो एक सिंबल नहीं है, वो एक वीडियो गेम का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक पूरा बिजनेस है, एक कंपनी है जिसमें लोग काम करते हैं, प्रोडक्ट बनता है, सेल होता है, प्रॉफिट कमाते हैं, डिलीवरी होती है, सारी चीजें होती है दोस्तों उसकी। तो हमेशा ध्यान रखिए कि सिर्फ सिंबल के, टिकर सिंबल के बेसिस पर आपको डिसीजन नहीं लेना है। सेकंड चीज, द मार्केट इज ए पेंडुलम दैट फॉरएवर स्विंग्स बिटवीन अनसस्टेनेबल ऑप्टिमिज्म which makes stocks too expensive and unjustified pessimism
which makes them too cheap. The intelligent investor is a realist. क्या है वो? Realist who sells to optimists and buys from pessimists. इसका सीधा मतलब है दोस्तों कि आप ये देखिए कि मार्केट हमेशा ऊपर और नीचे होता रहता है, अप डाउन अप डाउन। वैसे वो 3 इडियट्स वाली जिप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बट रियलिटी में भी मार्केट में आपने देखा शेयर्स अप डाउन होते हैं। तो शेयर्स का या किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मूवमेंट एक पेंडुलम की जैसे होता है, और जो ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जो बहुत ज्यादा उत्साह में आ जाते हैं, वो लोग महंगी दाम पर चीजों को खरीदते रहते हैं, स्टॉक्स को खरीदते रहते हैं, एक्यूमुलेट करते रहते हैं, और वो जो 100 रुपए की बिजनेस वैल्यू है जिसकी, उसके 200 रुपए पे करके भी उसे परचेज कर लेते हैं। और इस चीज को आप कैसे पता करते हैं? ये दिखता है आपको दोस्तों पीई रेशियो में, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये आप जब भी कभी किसी मनी कंट्रोल, rediff.money.com, money.rediff.com या मॉर्निंग स्टार या किसी भी फाइनेंशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको रेशियोज में दिख जाएगा पीई रेशियो। तो प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब अर्निंग कितनी है कंपनी, उसके मुकाबले में आप कितना पैसा पे कर रहे हैं। अभी मैंने किसी को देखा कि अडानी एंटरप्राइजेस के लिए जिसका पीई 600 तक पहुंच गया था, लोग फिर भी खरीदने को तैयार हैं। भैया इसका जरा मीनिंग समझ लो। पीई 600 होने का मीनिंग क्या होता है कि 100 रुपीज की चीज को, जिसकी बिजनेस वैल्यू 100 रुपीज है, उसको आप 100 इंटू 600 यानी कि 60,000 रुपीज में खरीद रहे हैं। मुझे आप ही बता दीजिए इसमें कौन सी समझदारी आपको दिख रही है? मुझे तो कतई नजर नहीं आती। तो मार्केट इज ए पेंडुलम, जिसमें एक तरफ वो लोग हैं जो बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हैं और वो किसी भी कीमत पर स्टॉक्स को खरीदना चाहते हैं, और दूसरी तरफ पैसिमिस्ट हैं, वो डरे हुए लोग जो हर स्टॉक को ये सोचते हैं कि ये तो घाटा देने वाला है, चाहे उनका एक्सपीरियंस ये चीज बता रहा हूं उस वजह से या किसी भी वजह से, और वो हर चीज को बेचने में लगे रहते हैं। उनके लिए हाय तौबा मची रहती है, बेच दो बेच दो बेच दो, घाटा है बेच दो। तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है दोस्तों, वो क्या करता है? वो पैसिमिस्ट यानी कि नेगेटिव थिंकर्स जो बेचने वाले हैं उनसे क्या करता है? परचेज करता है। और किनको बेचता है? जो ऑप्टिमिस्ट हैं, यानी कि जो एक्साइटेड है, ओवर थिंकिंग के ओवर एक्साइटेड है कि उन्हें स्टॉक चाहिए ही चाहिए, तो वो उनको बेचता है। दैट मीन्स कि वो सस्ते में खरीदता है और महंगे में सेल करता है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, क्या स्ट्रेटेजीज है, क्या फाइनेंशियल टूल्स है, किस तरीके के रेशियोज, किस तरीके के अलग अलग मैथमेटिकल टूल्स यूज करेंगे, वो सब बात की बातें हैं। वो सब मैं आपको एक एक चीज खोल के बताऊंगा, जो ना आपको न्यूज चैनल वाले बताने वाले हैं, ना कॉलेज के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बताने वाले हैं, ना आपको किसी और चैनल से मिलने वाली है। तो दोस्तों, इसलिए मेरे इस चैनल पे बने रहने का फायदा यह है कि यू विल बिकम द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। तो दूसरी चीज जो है दोस्तों, वो है मार्केट इज ए पेंडुलम विच मूव्स फ्रॉम पैसिमिस्ट टू ऑप्टिमिस्ट, और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज समवन हु बाइज फ्रॉम द पैसिमिस्ट, नेगेटिव थिंकर्स से खरीदता है, एंड सेल्स इज टू ऑप्टिमिस्ट। इसका मतलब यह भी है कि नेगेटिव थिंकर प्राइस को डाउन करके चलते हैं, और जो ऑप्टिमिस्ट हैं वो उसको ऊपर प्राइस को लेकर के चलते हैं। दोनों के बीच का जो गैप है वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को एज ए प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। थर्ड सीक्रेट वो ये है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा। द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एवरी इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इट्स प्रेजेंट प्राइस। द हायर द प्राइस यू पे, द लोअर योर रिटर्न्स विल बी, नो मैटर हाउ केयरफुल यू आर। द वन रिस्क नो इन्वेस्टर कैन एवर एलिमिनेट इज द रिस्क ऑफ बीइंग रॉन्ग। यानी कि आज की तारीख में जो भी कोई चीज की वैल्यू है उस पर बेस्ड है फ्यूचर वैल्यू। मान लीजिए आज आपने कोई चीज को सस्ते में खरीदा और उसके बाद में आप उसे महंगे में सेल करते हैं, तो आपको पैसे बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक चीज को पहले ही महंगे में खरीदा है तो दोस्तों फिर बाद में उसका टूटना तय है। एग्जाम्पल के तौर पे, जिसे आप क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, जो बिटकॉइन वाली जो आपके एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है, आपने देखा है कि बिटकॉइन को लोगों ने जब सस्ते में खरीदा था तो उन्होंने महंगे में बेच करके बहुत सारा पैसा कमाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद लोग उसके पीछे भेड़ चाल की जैसे पड़ गए
और हर्ड मेंटालिटी से भेड़चाल करते हैं, उसकी वजह से लोगों ने सोचा ये पैसा यहां मिलेगा, कमाएंगे कमाएंगे। लोगों ने उसको बहुत ही एक्सपेंसिव लेवल पर उसे खरीदा, और क्योंकि उसकी अंडरलाइंग वैल्यू तो लगभग थी ही नहीं, तो अब आगे बढ़ने के लिए जगह थी नहीं, तो बिटकॉइन को कोलैप्स होना ही होना था। और जब वो कोलैप्स हुआ तो सबके पैसे डूब गए। क्यों डूब गए? क्योंकि बेन ग्राहम कहते हैं कि द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एवरी इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन इट्स प्रेजेंट वैल्यू। अरे भैया, यदि किसी प्रॉपर्टी की, किसी बिल्डिंग की, किसी मकान की कॉस्ट सपोज करिए 20 लाख रुपए है, लेकिन क्योंकि चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट कर दिया गया है और बहुत सारे लोग उस एड को देख करके उसको खरीदने के लिए लालायित हैं, तो वो उसको 20 लाख की चीज को 50 लाख में खरीदते हैं। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 30 लाख रुपए ज्यादा दिए। तो ये बताइए कि क्या वो अगले आने वाले टाइम में 70-80 लाख में बिकेगी या वो 30 लाख में बिकेगी? भैया, आपने जब 20 लाख की कोई चीज खरीदी है, कितने में? 50 लाख में। तो 20 की अगर प्राइस मान लीजिए मैं कहता हूं कि 50% भी इंक्रीज हो गई, तो कितनी हो गई है? 30 लाख। आपने कितने में खरीदी थी? 50 लाख में। तो क्या होगा आपको? 20 लाख का लॉस। क्यों? क्योंकि आपने जरा सी गलती क्या करी, आप लोगों के भावनाओं में बह करके और महंगे में कोई चीज खरीद ली। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो फ्यूचर रिटर्न है वो डिपेंड करेगा आपका कि आपने प्रेजेंट में कितना पैसा दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये वो चीज है जिसको वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राहम और जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं सब ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दोस्तों वो चीज है जो आपको ये सिखाती कि नेवर ओवर पेइंग। देखा जाए तो ये चीज इससे जुड़ी हुई है, लेकिन आप इसको डिफरेंट तरीके से समझ सकते हैं कि नेवर ओवर पेइंग, नो मैटर हाउ एक्साइटिंग एन इन्वेस्टमेंट सीम्स टू बी, कैन यू मिनिमाइज योर odds ऑफ एरर बाय ओवर पेइंग। ठीक है, दैट मीन्स कि आपको कभी भी पैसा ज्यादा पे नहीं करना है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है? मैं इसी एग्जांपल पर आता हूं। मान लीजिए कि एक प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत आपने 20 लाख पे करी, लेकिन आप मान लीजिए 20 लाख जो है वो की कोई प्रॉपर्टी मार्केट में है, और आपने वेट किया कि कोई नेगेटिव न्यूज मार्केट में आती है और वो प्रॉपर्टी हो गई 15 लाख की। मैं स्टॉक मार्केट में, शेयर के मार्केट में भी यही चीज कह रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। किसी भी इन्वेस्टमेंट फील्ड का सेम फॉर्मूला है, सेम टेक्निक है, आप इसको यूनिवर्सली समझिएगा। तो मान लीजिए आपने 20 लाख का कोई प्लॉट है, कोई मकान है, वो आपने उस पर आपने नजर रखी हुई है। पता पड़ा कि उसके जो मालिक है उनको अचानक जरूरत पड़ी और उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो इसी समय पे पैसा चाहिए, तो उन्होंने उसको 15 लाख में सेल करने के लिए निकाल दिया। अब आपने ये 15 लाख में डील कर ली, ठीक है। एक्चुअल प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस 20 लाख, और नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह से कितनी हो गई? 15 लाख। तो दोस्तों उस केस में आप ये देखेंगे कि आपके पास में जो 5 लाख है वो क्या है? वो है ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दैट मीन्स कि आप खड़े होकर के भी उसको, अगर खड़े होकर के कहीं पर भी सेल करेंगे तो आपको 20 लाख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। दैट मीन्स 5 लाख रुपए आपके पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। अगर मैं शेयर मार्केट, स्टॉक्स की बात करूं तो मैं आपको ये कहूंगा कि जब कभी जो आपकी, जिसको कहते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ठीक है, उससे अगर, या एसेट वैल्यू पर शेयर, उससे नीचे अगर मार्केट प्राइस चली जाती है शेयर्स की, तो आपके पास में मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो जाता है। दोस्तों मैं ट्राई कर रहा हूं कि मुश्किल चीजों को आपको आसान करके दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं पक्का मान के चलता हूं कि ये वो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जिसके बारे में डेफिनेटली कुछ कम्युनिकेशन गैप मेरी तरफ से आएगा ही आएगा। मैं बहुत कोशिश करूंगा उसे अवॉइड करने के लिए, लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। क्योंकि जैसे अभी मैं बात कर रहा हूं ये कि ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, अब ये क्या चीज है वो आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। लेकिन कहने का मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो ये मान के चलिए कि एक कंपनी है जिसके मशीनरी, लैंड, इन सबको मिलाकर के उसकी एक शेयर की कीमत मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक है। आपने जैसे ही मार्केट में उसको अगर आज खड़े खड़े उस बिजनेस को बेच दिया जाए तो उसके शेयर होल्डर्स को जो पैसा मिलेगा उसमें 100 रुपए पर शेयर मिल जाएंगे, सपोज करिए इसे। अब मान लीजिए नेगेटिव या पेसिमिस्ट जो एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से
इसको ये अगर देखें तो ये मार्केट प्राइस इसकी आ गई 80 रुपीज पर शेयर। ठीक है, दैट मीन्स कि अगर खड़े खड़े इस बिजनेस को सेल कर दिया जाए तो इसके शेयर होल्डर्स को कितने मिलेंगे? 100 रुपए। लेकिन क्योंकि लोगों ने नेगेटिव न्यूज के चलते हुए इसको बहुत सस्ता कर दिया, तो ये हो गया 80 रुपए में इसका शेयर मिल रहा है। दैट मीन्स दोस्तों ये जो 20 रुपीज है ना, ये आपका प्रॉफिट नहीं है, बल्कि ये क्या है? आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सेफ्टी का मार्जिन है। ये वो हेलमेट है जो आपको एक्सीडेंट्स में चोट लगने से बचाएगा। ये वो अम्ब्रेला है जो कि आपको रेन होने पर भीगने नहीं देगा। तो ये सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है जब आप किसी चीज को एक्चुअली सेल कर देते हैं और उसके बाद में जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, दैट इज प्रॉफिट। बट ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो आपने अपनी सुरक्षा के लिए लिया है। आपको पता है कि एक्चुअल कीमत ये है, लेकिन आपने उसमें इतना ही पे किया है। तो दोस्तों एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे बड़ा गोल होता है कि जो 5000 से ज्यादा के जो स्टॉक्स हैं एनएससी और बीएससी पर या किसी भी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पर, उनमें से वो शेयर्स ढूंढना जो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में हमें अवेलेबल हैं। उसकी कई टेक्निक्स हैं जो मुझे जब टाइम मिलेगा और जब मैं अवेलेबल होऊंगा तो मैं आपके लिए जरूर शेयर करूंगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये चीज और कह दूं मैं कि आप ये तो देख ही रहे हैं कि मैं कितनी डीप रिसर्च करने के बाद में आपको कोई चीज लाके देता हूं। मैं वो टिकटॉक वाले या फिर वो इधर उधर के आलतू फालतू के प्रैंक्स के वीडियोस नहीं बनाता। मेरा चैनल नॉन सीरियस लोगों के लिए है भी नहीं। तो दोस्तों मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो मेरा ये उत्साह बना रहे। कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं कुछ दिनों बाद में सोचूं कि कोई फायदा नहीं है यूट्यूब पर मेहनत करके, आपको तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी चीजें और शेयर करता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक भी करिएगा, और सबसे बड़ी बात है कोई क्वेश्चन है तो कमेंट तो करिएगा ही, पूछेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि शेयर करिए। किसको शेयर करिए? वो सब लोगों को जो कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट में गलतियां करते रहते हैं। आपके ब्रदर हो, आपके सिस्टर हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके पेरेंट्स हो, कोई भी आपके सोशल सर्कल में कलीग्स वगैरह हो, फ्रेंड्स हो, उन सब में से कई लोग आप देख रहे होंगे कि स्टॉक्स में घाटा खा खा करके परेशान हो गए, मेहनत का कमाया हुआ बर्बाद कर रहे हैं पैसा। ऐसे सभी लोगों को ये व्हाट्सएप के, फेसबुक के और बाकी सारे चैनल्स के थ्रू शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों कमिंग बैक टू द पॉइंट, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट जो है वो सारे पॉइंट्स का सार है, समरी है, और थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी है। अभी बताता हूं क्या है ये। द सीक्रेट्स टू योर फाइनेंशियल सक्सेस इज इनसाइड योर सेल्फ। इफ यू बिकम अ क्रिटिकल थिंकर हु टेक्स नो वॉल स्ट्रीट, यानी यहां हम दलाल स्ट्रीट कर सकते हैं, फैक्ट ऑन फेथ, एंड यू इन्वेस्ट विथ पेशेंट कॉन्फिडेंस, you can take steady advantage of even the worst bear markets। इसका मतलब यह है कि यदि आप जो कुछ भी न्यूज चैनल वाले या जितने भी पेपर वाले जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, उन सब को फेथ पर नहीं लेते हैं, यानी कि आप उनको सच नहीं मानते हैं, बल्कि आप क्या करते हैं? क्रिटिकल थिंकर बन जाते हैं। यानी आप क्वेश्चनिंग करते हैं, आप पूछते हैं क्या, क्यों, कैसे, ये जरूर पूछते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि टाटा स्टील खरीद लो, सपोज करो 2000 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल। अब आप ये पूछोगे कि इसने मुझे क्यों कहा 2000 में खरीद लो, और फिर वही व्यक्ति कह रहा है कि आप 2000 में खरीदो, 2200 में बेच दो। भैया एक बात बताओ, 2000 रुपीज से 2200 रुपीज, यानी सिर्फ 200 रुपए क्यों हम डिफरेंस के लिए? क्या 200 रुपए के लिए उस बिजनेस की वैल्यू बदल गई? क्या उसका प्रॉफिट मार्जिन बदल गया? क्या उसके प्रोडक्ट्स चेंज हो गए? तो फिर ये अभी खरीद के अभी बेचने को मुझे क्यों कह रहे हैं, जिसे इंट्राडे सेलिंग बाइंग कहते हैं। दोस्तों वो बहुत ही गलत तरीका है इन्वेस्टमेंट का। सॉरी टू से, इफ समबडी इज इन्वेस्टिंग इन दैट वे, आई मस्ट से दैट लिमिट योरसेल्फ टू अ पर्टिकुलर अमाउंट और पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। आप जो इंट्राडे सेलिंग बाइंग करते हैं ना, उसको आप अपनी पोर्टफोलियो में 10%, 12% या जो भी आप रखता है उतना ही रखें, क्योंकि दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट का सबसे खराब तरीका है। हालांकि इससे खराब तरीका भी एक है जिसे हम कहते हैं वेपन्स ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रक्शन, मास डिस्ट्रक्शन। कौन से होते हैं? फ्यूचर्स, डेरिवेटिव्स, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। ठीक है, ये सारों के बारे में भी मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा कि इनके प्रोज और कॉन्स क्या है। पॉइंट ये है कि कोई भी आपको कुछ कहता है उसे फेथ पर मत लीजिए।
किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में कुछ छपा हुआ है कि ये खरीद लो, इसमें ये है, मत लीजिए। अधिकतर न्यूज़ फैब्रिकेटेड होती है, वो आपको ये दिखाने के लिए की जाती है कि आप इस चीज पे वैसे रिएक्ट करो जैसा वो चाहते हैं। कई 2 कौड़ी के बेकार शेयर्स भी होते हैं दोस्तों, जिनकी कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, जिनके प्रोडक्ट्स में कुछ दम नहीं है, जिनकी सेल नहीं है, जिनका मैनेजमेंट खराब है। लेकिन ऐसी कंपनीज के बारे में भी टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स को एक कहा जाता है कि आप इनकी अच्छाई बताओ ताकि लोग इनको खरीद लें। और दोस्तों इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि कोई भी कुछ भी कहे, कोई टिप दे, कोई न्यूज दे, कोई कुछ भी दे, उसको सीधे सीधे मत मानिए, बल्कि क्रिटिकल थिंकर बनिए। क्या, क्यों, कब, कैसे जरूर पूछिए। और जब आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग में सचमुच में कन्विंस हो जाएं तो फिर डिसीजन लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो कितना भी मार्केट गिर जाए, कितनी भी हाई तुबा मच जाए, कुछ भी हो जाए, आपका एक पैसा डूबने वाला नहीं है। तो आप पेशेंस से और अपने प्रॉपर कॉन्फिडेंस से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लीजिए, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बाय डेवलपिंग योर डिसिप्लिन एंड करेज, you can refuse to let other people's mood swings govern your financial destiny. That means कि अगर आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं तो दूसरों की मूड स्विंग से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे कि 2 लोग एक ही टाइम पे कहेंगे कि ये स्टॉक खरीद लो और दूसरा कहेगा ये स्टॉक इस प्राइस पे बेच दो। तो भैया वो आपको गेम खिलाना चाहते हैं। क्या आप अपनी मेहनत की कमाई से गेम खेलना चाहते हैं? क्या आप अपने पैसे को जो इतने एफर्ट से कमाया है उसको। तो दोस्तों ये जो 5 टिप्स मैंने आज आपसे शेयर करी है, ये गोल्डन रूल है इन्वेस्टमेंट के। और आप ये कसम खा लीजिए कि आज के बाद में जब भी कोई कहीं अपना कमाया हुआ पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा इन 5 रूल्स का ध्यान रखेंगे। मैं सागर शर्मा आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप कभी भी घाटा नहीं खाएंगे दोस्तों, अगर आपने इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। ठीक है, एक बार जल्दी से फटाफट से रिपीट कर देता हूं। पहला ये है कि स्टॉक इज नॉट अ टिकर सिंबल, कि ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि वीडियो गेम की जैसे झपझप करने वाली, ब्लिंक करने वाली कोई चीज है। इसके पीछे, हर स्टॉक के शेयर के सिंबल के पीछे एक बहुत बड़ा बिजनेस होता है, उसमें मैनेजमेंट होता है, उसमें ओनरशिप इंटरेस्ट होता है। और आप ये नाम से ही देखिए ना, शेयर मतलब क्या? शेयर मतलब हिस्सेदारी। यानी जब आप शेयर खरीदते हैं तो आप एक बिजनेस में अपनी हिस्सेदारी खरीदते हैं, और वो हमेशा सीरियस लेवल पे होनी चाहिए। तो दोस्तों उसको वीडियो गेम मत बनाइए, आप उसको ये मान के चलिए कि आप एक बिजनेस में पार्टनरशिप खरीद रहे हैं, इसलिए रिसर्च करके खरीदिए। सेकंड पॉइंट, मार्केट इज ए पेंडुलम, कि जो नेगेटिव थिंकर से पॉजिटिव थिंकर्स के बीच में घूमता रहता है। तो आप सस्ते में चीजें खरीदिए, जो निराशावादी लोग हैं उनसे खरीदिए, और जो ज्यादा एक्साइटेड हैं, जो महंगा पैसा देने के लिए, ज्यादा पैसा देने के लिए रेडी हैं, उनको सेल करिए। तीसरी चीज है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एवरी इन्वेस्टमेंट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट वैल्यू, कि आज आपने जितना पैसा दिया है उसके बेसिस पर ही आपको फ्यूचर का रिटर्न मिलेगा, इसलिए कभी भी ओवर पे नहीं करना है। नेक्स्ट है दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जो कि आपको एक कुशन देती है, एक आपको शॉक एब्जॉर्बिंग ऑप्शन देती है कि अगर मार्केट बुरा भी हो गया, खराब भी हो गया, बहुत दिक्कत भी आ रही है, सब कुछ भी, लेकिन ये सेफ्टी का जो मार्जिन है कि आपने 100 रुपए की चीज को 80 रुपए में खरीदा, तो ये जो 20 रुपए की सेफ्टी है, ये आपको हर बुरी स्थिति में घाटा होने से बचाएगी। और लास्ट है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति के, कोई भी टिप देने वाला हो, कोई न्यूज बताने वाला हो, कोई न्यूज़पेपर वाला हो, कोई मैगजीन वाला हो, किसी के भी कारण आपको अपनी डिसीजंस प्रभावित नहीं होने देनी है। मतलब आपको हमेशा फेथ पर कोई चीज नहीं लेनी है, हमेशा यह मानना है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो खुद के फायदे के लिए बोल रहा है। दोस्तों इसलिए अब वो टाइम आ गया है कि आप भी अपना ही फायदा देखो, और वो भी अपना खुद का दिमाग लगा करके। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 टिप्स को ध्यान रखिए। मैं उम्मीद करता हूं आज की वीडियो में मैंने बहुत रिसर्च करके, मेहनत करके कुछ चीजें आपको शेयर करने की कोशिश की है। गलतियां डेफिनेटली हुई होंगी, लेकिन वो आप मुझे बताएंगे तो मैं जरूर शेयर करूंगा, उनको सुधारूंगा। और आने वाले टाइम में ऐसे वीडियोस में और लेके आना चाहता हूं, बट दैट विल डिपेंड कि आप में से कितने लोग ये 4 एक्शंस लेते हैं। उससे मेरा उत्साह बढ़ेगा और मैं आपके लिए और चीजें लाऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करने का टाइम आ गया है। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। नमस्कार दोस्तों, जय श्री गणेश।